दायरा इख्तियार सिर्फ KP की हद तक है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐसे फैसले को कैसे मुअत्तल कर सकती है कि जिस ख़त्म भी कर सकता है, उसको कलअदम भी करार दे सकता है, उसको रिवर्स भी कर सकता है और उसको इंडोर्स भी कर सकता है। अभी जो प्रायोरिटी लिस्ट थी तहरीक इंसाफ की वो सिंध में KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक्सेप्ट की गई, लेकिन नेशनल लेवल पर पंजाब में एक्सेप्ट नहीं की गई। ये फैसला करना जो है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। DB बेंच अगर इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही इस मामले को निपटा देता है तो फिर इसमें इंटरेस्टिंगली इसमें फ्री रियासत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ और ABN डिजिटल में खुशामदेद। आज PTI के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया था और उनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया था, उसको मुअत्तल किया है। सिंगल रुकनी बेंच था जिसने ये मुअत्तल किया और उसने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ये केस भेजा और कहा जी कि एक डिविजनल बेंच इसके ऊपर बनाया जाए ताकि इसको तफसील के साथ सुना जाए। इस अच्छी खबर के साथ इस वक्त बहुत से लीगल हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये एक आर्जी रिलीफ है और ये DB जो होगा वो इसको ख़त्म भी कर सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, एक इसके ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट जिसकी अपना दायरा इख्तियार सिर्फ KP की हद तक है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐसे फैसले को कैसे मुअत्तल कर सकती है कि जिसका असर और नफूज जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर होता है। ये एक सवाल उठाया जा रहा है, तो हम इन्हीं 2-3 सवालात के आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह कि सिंगल बेंच जो भी होता है जो आर्जी को फैसला करता है और फिर DB बनते हैं या बड़े बेंच बनते हैं, लार्जर बेंच बनते हैं, तो उस बेंच के पास इख्तियार होता है कि वो पहले फैसले को बदल सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है, उसको कलअदम भी करार दे सकता है, उसको रिवर्स भी कर सकता है और उसको इंडोर्स भी कर सकता है। ये जुरिस्डिक्शन होती है बड़े बेंच के पास। लेकिन इस केस में अगर ये देखें कि जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया और जिस वक्त पे किया, ये बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी रिसेंटली जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें मुअत्तल किया गया था शेड्यूल के वक्त, जब शेड्यूल अनाउंस हो चुका था उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ROs की तकर्री की थी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से लिए गए थे डिप्टी कमिश्नर्स, उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने ये एक फ़ैसला किया कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका उस वक़्त कोई ऐसा फ़ैसला या ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर हो। तो इस मामले में भी अगर आप देखें, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं और ऐसे वक्त पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अपना फ़ैसला जो महफूज कर रखा था, उसकी हेयरिंग हो चुकी थी और उसको महफूज करने के गालबन 10 दिन के बाद उस वक़्त सुनाया जब कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जो है कि पार्टी की जानब से प्रायोरिटी लिस्ट और अपने इंतखाबी निशान के हवाले से ख़त लिखा जाना था, तो उस वक़्त ये फ़ैसला सुनाया गया था। तो इसलिए एक तो ये असूल के जब ऑलरेडी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका और नॉमिनेशंस पेपर जमा हो चुके और उसके बाद ये फ़ैसला करना जो है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता, इस वजह से इसको मुअत्तल किया गया। और फिर कहा गया कि इसके अंदर दूसरा ये देखना होगा कि इलेक्शन एक्ट कहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदरूनी जो तरीक़ाकार है या अंदरूनी मामलात हैं उसको इतनी माइन्यूटली से इतनी डीप जाके कैसे देख सकता है, क्या ये इख्तियार है या नहीं। इस सवाल का जवाब भी तसल्ली बख्श नहीं दिया गया था, तो इस वजह से ये फ़ैसला हुआ। तो इसलिए बज़ाहिर अगर कानूनी नुकात देखे जाएँ तो ये DB में जाए या लार्जर बेंच में जाए, ये ही फ़ैसला जो है ये सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल कि क्या हाई कोर्ट जो है कि वो ये ऐसा फ़ैसला मुअत्तल कर सकती है कि जिस इदारे का फ़ैसलों का इतलाक़ पूरे मुल्क के ऊपर हो। तो अगर इस केस में भी आप देखें तो अभी जो प्रायोरिटी लिस्ट थी तहरीक इंसाफ की वो सिंध में KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक्सेप्ट की गई, लेकिन नेशनल लेवल की पर पंजाब में एक्सेप्ट नहीं की गई। और फिर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट को ये पावर्स होती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो भी फ़ैसले होते हैं वो पहले हाई कोर्ट्स में चैलेंज होते हैं, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो,
तो हाई कोर्ट ही इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों के ऊपर जो है फ़ैसले करती है और फिर उनके ख़िलाफ़ अपील में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये तरीक़ाकार है। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट कैसे मुअत्तल कर सकती है जिसका अपना दायरा कार सिर्फ एक सूबे तक हो, हाई कोर्ट लाहौर का दायरा कार वहाँ तक है। तो ये क्योंकि पार्टी इलेक्शन जो है ये पेशावर में हुए थे और इसीलिए तहरीक इंसाफ ने जब इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो कलअदम करार दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, तो इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया कि जुरिस्डिक्शन पेशावर जो पेशावर हाई कोर्ट की थी तो ये फ़ैसला लिया है। तो अभी ये जो ख्याल किया जाना कि इलेक्शन कमीशन इस फ़ैसले के बाद भी शायद कोई हट दर्मी का मुजाहरा करेगा या इनकी प्रायोरिटी लिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा या एक कानूनी हुज्जत निकाली जाएगी जी कि तो पेशावर हाई कोर्ट का लागू नहीं होता पूरे मुल्क के ऊपर, मेरा ख्याल इसके अंदर इतना वज़न या दलील नहीं है। तो ये मामला डीबी बेंच अगर इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही इस मामले को निपटा देता है तो फिर इसमें इंटरेस्टिंगली इसमें फ्री रियासत नहीं है, रियासत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकेगी। इस केस में फ्री इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसमें पटिशनर अकबर एस बाबर थे या जो बाकी लोग थे, वो अगर डीबी जो है कि वो 8 फरवरी से पहले इस केस को निपटा देता है और पीटीआई के हक़ में फ़ैसला होता है और इस फैसले को बरकरार रखा जाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील के लिए। लेकिन क्या ये इतना वक्त होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या उसी असूल के तहत कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका हो तो उसके बाद बहुत से ऐसे मामलात जो उससे पहले के मामलात हैं उनको नहीं छेड़ा जाना चाहिए, असूल तय कर चुके, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इस असूल को नज़रअंदाज करेगी या ऑप्ट करेगी? ये मेरा ख्याल है कि उसको नज़रअंदाज ही किया जाएगा। तो इसलिए बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा है कि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी सियासी कामयाबी हासिल की है कि उसको बल्ले का निशान मिल गया है और इलेक्शन में होपफुली इनकी अपने कैंडिडेट और बल्ले का निशान भी होगा। तो ऐसे ही देखते हैं कि मूव क्या चलती है, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।